दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स अभी कुछ ही महीने बचे हैं और अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो सच बताऊं तो आप एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। गलती सिलेबस से नहीं है, गलती आपके अप्रोच में होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा कि अभी जितने भी महीने बचे उससे कैसे मैनेज करना है और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी जिससे मेरा सिलेक्शन इस बार इंश्योर हो पाए। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज हमें क्या लगती है, सबसे पहली जो चीज होती है कि यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है वो स्लो स्टार्ट करते हैं हम। यूजुअली हमारे साथ ऐसा ही होता है कि मैंने यहां से पढ़ लिया, मैंने वहां से पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और स्टार्टिंग में 2-3 महीना बहुत तेजी से पढ़ेंगे कि मैं ये पढ़ ले रहा हूँ, वो पढ़ ले रहा हूँ, याद कर ले रहा हूँ, सब कुछ हो जा रहा है। और लास्ट में आते आते तक पूरा पैनिक मोड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना पढ़ना था उससे ज्यादा पढ़ लिया। पहली चीज तो ये, टाइम का कुछ अता पता नहीं रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, अर्ली लेट प्रेशर आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी भी मैं मानता हूं 3 मंथ है, ओके। अब इस 3 मंथ में भी कुछ लोग ये सोचेंगे लास्ट के 2 मंथ में मैं अच्छे से कर लूंगा क्योंकि किसी टॉपर ने आके बोला है कि लास्ट के 2 मंथ में मैं पढ़ूंगा तो मेरा आराम से निकल जाएगा। वो अभी भी इसी चक्कर में बैठा है, तो बिलीव मी वैसे लोग तो फेल हो जाएंगे डेफिनेटली। अभी से आपको डेली कम से कम तो 8 आवर्स तो बना के चलिए। मतलब ये मिनिमम आवर्स है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि इतने ही घंटे सिर्फ पढ़ना है, ये मिनिमम है कि इतने तो करना ही है। इसके ऊपर आप जितने ज्यादा प्लस करोगे उतना ज्यादा एडवांटेज रहेगा। अब बात आती है कि अगर आप अभी से 8 आवर्स दे रहे हो तो लास्ट का जो 1 मंथ बचेगा आपका मई का टाइम, उस टाइम पे आप 12 आवर्स 14 आवर्स दे सकते हो। सिंपल सी एक चीज है, मैं समझा रहा हूं आपको। तो कंसिस्टेंसी यहां से आपको लानी पड़ेगी। दूसरी चीज है, आप स्टार्टिंग में मेहनत कर लोगे, लास्ट में मेहनत नहीं होगी। तो आपको कंसिस्टेंसी ये बना के चल रही कि मैं अभी से मेहनत कर ले रहा हूं, लास्ट तक आते आते मैं अपने आप को मेंटेन कर लूंगा। अगर ये सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा तरीका भी है। मैं लास्ट में बताऊंगा भी कि आपके लिए इसके लिए क्या करना है। दूसरा है नोट कलेक्टिंग सिंड्रोम। अब ये एक नई बीमारी है हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में। अब इसमें क्या होता है, पहला कि टेलीग्राम पे हर एक कुछ ना कुछ नई टेस्ट सीरीज, कुछ ना कुछ नए नोट्स मिलते रहेंगे। और मैं जानता हूं 90% एस्पिरेंट्स है वो जो इसको डाउनलोड भी करते हो। कोई डाउट नहीं है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज इसका लेक्चर आ जा रहा है, आज उसका लेक्चर आ जा रहा है, सबका लेक्चर देखना चालू कर देंगे और 2-2 3-3 बार देख लेंगे। और एग्जाम हॉल में जाएंगे, भाई बोलेंगे मैं तो लेक्चर भी देख लिया, पीडीएफ भी पढ़ लिया, तो भी वहां से नहीं आया। ऐसे मूर्खों का कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, यूट्यूब सजेशन। ऐसे भर भर के सजेशन आएंगे ना कि एलिमिनेशन करने का ये तरीका, एलिमिनेशन करने का वो तरीका, वगैरह वगैरह, ऐसे बतेरे सजेशन आएंगे। और आप जाके देखोगे भी और आपको लगेगा बस इस बार तो मैं निकाल दूंगा। और जैसे ही पेपर देने बैठोगे पता चलेगा ये तो एलिमिनेशन लग ही नहीं रहा है। तो कॉमन सेंस बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखिए, ना कि एलिमिनेशन बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखिए। अगर आपका कॉमन सेंस हाई रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा, बिलीव मी निकलेगा। तीसरी चीज, यूपीएससी सिलेबस को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है आजकल, सोर्स को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। कि आजकल सिलेबस समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिलेबस के साथ जो सोर्सेज आ रहे हैं ना, ये क्लासेस वाले के सोर्सेज आ रहे हैं, ये मैगजीन आ जा रही है, वो मैगजीन आ जा रही है, दुनिया भर के हमने सब चीजें मैगजीन उठा ली है, अब सब चीजें पढ़नी है हमें। इस चक्कर में ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जा रही है कि मैं हर चीजें पढ़ने बैठ जा रहा हूं, इसका मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूं और ये सिलेबस से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और फेल होने के चांसेस वहां पे सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा आता है परफेक्ट नोट्स ट्रैप। अब होता क्या है कि हमें नोट्स बनाना है। अभी हमारा दिमाग कैसे चलता है कि हमें हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, बहुत अच्छे से लिख लिख के बनाने हैं, है ना। पहली चीज तो कलर नोट्स होने चाहिए, फैंसी डायग्राम होने चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग समराइज होनी चाहिए। भाई एग्जाम निकालना है, बुक तो नहीं छापनी है ना। तो एग्जाम निकालने के लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे पास ऐसे नोट्स हो जिससे मुझे याद नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक ऐसे नोट्स को बना रहा हूं कि मैं जो चीजें पॉइंट याद नहीं कर पा रहा हूं मैं उस नोट्स में एड ऑन कर दे रहा हूं। तो फिर जाके आप एक सब्जेक्ट के 10 से या 8-9 पेज में बना के खत्म करोगे। वरना हो क्या था, आपने एक बुक पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ी, उस स्पेक्ट्रम को और पतली में लिख दिए। कुछ लोग स्पेक्ट्रम को भी पढ़ के नोट्स बना रहे हैं, उनसे बड़ा कोई बड़ा मूर्ख नहीं है। और कुछ लोग होते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स बनाते हैं। ये दोनों लोग हैं ना, ये अल्ट्रा लेजेंड होता है। क्यों? क्योंकि किसी एक यूट्यूबर ने आके बोल दिया कि भाई ये दोनों के नोट्स बना लीजिए कंबाइन करके, आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब उनके बोलने का स्टाइल कैसा है, 12 क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से आया है, 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। अब वो तो यही सोच के जाएगा, अब ये दोनों चीजें पढ़ के जाएगा, आएंगे फिर दोनों से नहीं, फिर बोलेगा अरे सर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, वगैरह वगैरह। फिर एक साल फेल हो जाएगा, फिर दूसरे साल फिर उसी सर को ही फॉलो करेगा। ये होता है, यूजुअली ये होता है कि आप बार बार भी फेल होगे तो भी एक ही चीज को ही फॉलो करेगा, और वो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन भी यही होता है। ठीक है, रिवीजन डिले। सच में बता रहा हूं आपको, मुझे नहीं पता आपको कितना सच पता है।
अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है ना, ये एग्जाम कभी नहीं लिख लेगा। चाहे कितनी बुक पढ़ना है पढ़ लो, जितना आपको घंटा पढ़ना है पढ़ लो, मगर रिवीजन नहीं है तो सच में ये एग्जाम कभी गत्ता ही नहीं निकल सकता। ये मेरी एकदम कड़वी बात है मगर सच्ची बात है। अभी भी टाइम है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए, वरना कोई नहीं बचा सकेगा आपको। मैं ला रहा हूं अब यूपीएससी के भी वीडियो। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन मैं अभी देख रहा हूं ना, बहुत सारे बच्चों से बात करते हुए, ये क्लासेस का बैच आ गया 2000 में, ये क्लासेस का बैच आ गया 1000। भाई बैच बैच मत खेलो, पढ़ लो, वरना कुछ नहीं होगा। अब ब्रेन का भी एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, कैसे काम करता है। सपोज ये एक स्टैटिक है, मैं बता दे रहा हूं, ये स्टैटिस्टिक्स है। आपने कोई चीज पढ़ना चालू की, उस पढ़ते समय आपका जो रिटेंशन होता है बहुत हाई होता है ना, वो इधर चल रहा है। लेकिन आपने वही पढ़ना नहीं, रिवाइज भी नहीं किया, पढ़ना भी चालू नहीं रखा अच्छे से, तो ये रिटेंशन गिरता भी बहुत धड़ल्ले से है, और फिर यहां पे फेल होने की सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं। और वहीं पे अगर मैं ये मान के चलता हूं कि आपने पढ़ा अच्छा, रिवाइज अच्छा किया, तो ये कर्व ऐसे हो जाता है, आगे चले जाता है। अगर आप रिवाइज करते रहते हो तो ये कर्व बढ़ता रहता है, तो यहां से आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो पहली बात तो ये समझिए कि रिवीजन करना, तो रिवीजन कैसे करना है सर, तो रिवीजन 24 आवर्स में, 48 आवर्स, ये दोनों में से एक आवर्स आपको चूज करना है कि मैं कोई नोट्स आज पढ़ रहा हूं, तो मुझे या तो 24 घंटे के बाद या तो 48 घंटे में मुझे उसे अच्छे से पढ़ लेना है ना। पहली चीज तो ये कर लेनी है। दूसरी, यही नोट्स को मैं एक टाइम दूंगा, या तो संडे दूंगा या तो मैं सैटरडे दूंगा। ये दोनों दिन में से एक दिन को मैं अच्छे से फोकस में रखूंगा, ताकि मेरे नोट्स को अच्छे से मैं रिवाइज कर पाऊं। ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। और उसके बाद क्या, फर्स्ट रीडिंग इल्यूजन, कि मैंने एक बार में ये बुक पढ़ ली है, अब मुझे याद हो गया, मेरे पास फोटो मेमोरी है ना, अच्छी बात है। एग्जाम देने जाना उस दिन सब फोटो मेमोरी याद आ जाएगी, अरे यार मैंने अच्छे से अगर रिवाइज कर लिया होता तो आज मेरा एग्जाम निकल गया होता, ये सब फालतू चीजें नहीं करनी पड़ती। ये होगा आपके साथ, डेफिनेटली होगा। ऐसे लोग बैठे हैं और ऐसे लोग को एग्जाम कभी नहीं निकलता है। स्टडी आज ऑब्सेशन। अब स्टडी आज ऑब्सेशन क्या है, कि मैं आज से ही 12 घंटा 14 घंटा पढ़ लूंगा, मेरा हो जाएगा। मैं अभी 7-7 घंटा पढ़ रहा हूँ, लास्ट में जाके मैं 12-14 घंटा खींच लूंगा, देख लेना हो जाएगा। ये ज्यादातर आईआईटी वाले करते हैं, इनके दिमाग में मालूम नहीं क्या है। और उसमें से हो क्या जाता है कि यूपीएससी में, ये हमारा स्टेट है, स्टैटिक है। अब ये सब आईआईटी वाले, सपोज यहां पे सिर्फ एक बच्चे का क्वालिफाई होगा, बाकी सब बच्चे यहां पे भेड़ चाड़ में दौड़ेंगे आईआईटी वाले, और लास्ट के महीने में मेहनत करने आते हैं, और 90% लोग फेल हो जाते हैं। सिर्फ रीजन क्या था कि मैंने एक को देख के दौड़ा है, इसके लिए मैं आ गया हूं, और ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। सेम चीज है ऐसे जो जनरल कैटेगरी वाले, जनरल कैटेगरी का मेरे कहने का मतलब है कोई बीकॉम किया हुआ, कोई बीए किया हुआ भी यही गलती करता है। भाई कंसिस्टेंसी बनाओ, वरना तो कभी नहीं निकलने वाला ये। फिर कंपैरिजन एंग्जाइटी, कि भाई मेरे बाजू वाला 14 घंटा पढ़ रहा है, मेरे बाजू वाला 15 घंटा पढ़ ले रहा है, मैं इतना घंटा नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये जिंदगी आपकी बर्बाद कर देगा। इसने इतने टेस्ट लगा लिए, उसके टेस्ट में इतने नंबर आ रहे, 100 110 आ रहे, 120 आ रहे, विजन आईएएस के ओपन टेस्ट देके आया और ज्यादा नंबर आ रहे, भाई मेरे ही नहीं आ रहे, मैं क्या करूंगा। ये एंजाइटी इतनी बड़ी है ना कि आपका एग्जाम हमेशा रुकेगा इसके वजह से। मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपने अपनी गलती के ऊपर काम किया तो एग्जाम लिख लेगा। अगर आपने दूसरे की स्ट्रेंथ को अपनी कमजोरी मान ली तो आपका एग्जाम कभी नहीं लिख लेगा। तो हमेशा अपनी गलतियों पे काम करो, तो जाके इस एग्जाम को निकलने का सबसे बड़ा एक एडवांटेज भी मिलेगा, वरना ये एग्जाम चलता रहेगा जिंदगी भर। अब स्नैपशॉट क्या है इसका मतलब, मुझे पूरी स्टडी के, एक तो अपनी बुक को लिमिटेड कर दीजिए, कोई नई बुक नहीं पढ़नी है। हर एक की स्टैटिक बुक पता है आपको, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, कभी भी ऐसा आप कमेंट करोगे। दूसरी, करंट अफेयर के लिए पीडी 365 चुपचाप उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। किसी और की कोई भी बकैती इंटरनेट पे मत जाके देखिए कि ये फलाना क्लासेस वाला ये फेमस है सर, ये है वो है। पीडी 365 उठाओ, शांति से पढ़ लो, वरना तो नहीं लिख लेगा एग्जाम। स्टार्ट रिवीजन अर्ली। अभी से अगर रिवीजन करोगे तो 3 महीना है, इस 3 महीने में आप कम से कम 15 बार रिवाइज करोगे। अगर 15 के नीचे आपका रिवाइज हुआ है तो आप कमेंट करो, मैं अभी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम नहीं लिख लेगा, अगर 15 बार के नीचे रिवीजन है तो। बिल्ड रूटीन, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं पढ़ूंगा सिर्फ, बस। मुझे ये नहीं पता आप उसके बीच में क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे कम से कम डेली अब 8 घंटा पढ़ना। ये धीरे धीरे टाइम इंटेंस होते जाएगा। अभी 7 से 10 तक बैठोगे आप, कुछ देर बाहर घूमोगे, लंच करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, दुनिया भर की सब चीजें करोगे, धीरे धीरे टाइम इंटेंस हो जाएगा।
सबसे ज्यादा जो आपको जरूरत है ना वो है पीवाईक्यू की। बिलीव मी, अपने दीवार पे या अपने हाथ पे ये गुदवा लीजिए कि पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू है जो आपका एग्जाम निकाल के देगा। अगर आपके पास पीवाईक्यू अच्छे से नहीं हुआ है, पीवाईक्यू से आपका अप्रोच नहीं क्लियर हुआ है, तो ये एग्जाम भी नहीं निकलेगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से किया है तो नो डाउट है एग्जाम निकलने की गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन पीवाईक्यू ही नहीं किया है और किसी सर की सुन सुन के बस पढ़ रहे हो, तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता आपको। अब बचा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। लगभग तो फरवरी आधा तो चले ही गया, आधा बचा है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मैं एक एक दिन का एक एक चीज से शेड्यूल लेके आऊंगा और शेड्यूल इस तरीके से मैं बनाऊंगा कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मदद करेगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि मैं यूपीएससी वाली वीडियो डालता हूं, फिर वहां से जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे बंद करना पड़ता है ये वीडियो को। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, एलिमिनेशन तक वीडियो तक लेके आऊंगा। अब ये एलिमिनेशन ना होके कॉमन सेंस हो जाएगा, जिससे आपके अंदर भी एक ग्रोथ आएगा और आपको भी पता चलेगा कि मैं जो कर रहा था पहले गलत कर रहा था। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज जितना हो सकता है सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जितना ज्यादा ये वीडियो बढ़ेगा मैं उतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आऊंगा, मगर मुझे चाहिए सपोर्ट। ओके दोस्तों, अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, लेकिन याद रखिएगा रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, ये दो चीज है जो आपकी नैया पार लगाएगी। बाकी मेरे जैसे लोग अनेकों आएंगे, बकैती करके जाएंगे, आप सुन के जाओगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।